नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईजीए नेफ्रोपैथी में। हमने इससे पहले पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद हमने पढ़ा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब हम पढ़ रहे हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होता है? तो आईजीए एक प्रकार का एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ये एंटीबॉडी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है और जाकर के हमारे जीबीएम में डिपोजिशन हो जाती है और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है, उस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं आईजीए इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है इन द वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है? हॉलमार्क सिम्टम अगर मैं बता दूं तो देखने को मिलता है हेमेचूरिया विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यस या नो? ओके, चलो। आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होता है? आईजीए नेफ्रोपैथी भी एक इंफ्लामेटरी कंडीशन है। इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ये किसी को क्यों हो जाती है आईजीए नेफ्रोपैथी? अच्छा, आईजीए नेफ्रोपैथी को एक और डिजीज के नाम से भी जानते हैं, बर्जर डिजीज के नाम से। इसको बर्जर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी ये डिजीज क्या है? इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ड्यू टू, ये क्यों हो जाती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ IgA immune complex in the glomerular mesenterium. IgA immune complex in the glomerular mesenterium. ग्लोमेरुलर मेसेंजियम के अंदर इसका डिपोजिशन हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। अब ये डिपोजिशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये डिपोजिशन क्या करेगा? कोज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। इस वजह से सिम्टम देखने को मिलेगा हिमेचूरिया। इस वजह से होगा हिमेचूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। दैट इज द करेक्टराइज्ड बाय हेमेचूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम और इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? सर इतना ही डिफरेंशिएशन है कि ये आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से इन्फ्लामेशन यहाँ पर होता है। यस या नो? और नेक्स्ट लाइन इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूं, दैट इज द मोस्ट कॉमन आईजीए, चलो, आईजीए नेफ्रोपैथी it is most common cause of primary glomerulonephritis in worldwide. दैट इज द इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आपने बोलना है आईजीए नेफ्रोपैथी। क्या है? आईजीए नेफ्रोपैथी। तो भैया क्या पैथोफिजियोलॉजी है इसका, इसकी, या फिर पहले कोज की बात करें सर, इसके क्या कोजेज है? तो इसके कोजेज जो है वो कोज एक तो मैंने बता दिया कि आईजीए प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आईजीए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन
फैमिली हिस्ट्री, ओके। तो ये पहला कारण है। दूसरे कारण की बात करें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इनमें भी फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो गैस्ट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज like SLE, male gender 2 times more common, एज ग्रुप की बात करें तो लेट टीन टू 30 years तक। दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर, पॉजिटिव कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द IgA नेफ्रोपैथी, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है दैट इज द फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। नॉर्मली फेरेंजाइटिस होगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। आपको पता है कौन सा एंटीबॉडी आती है, IgA एंटीबॉडी आती है, यस या नो। और अगर उसका एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाएगी तो जाकर के वहाँ पर चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी काम पर ग्लोमेरुलाई में, और उसको इन्फ्लामेशन कर देगी और डैमेज कर देगी। इसी को बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। क्या पैथोफिजियोलॉजी है? पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात बताऊँ आपको, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ IgA नेफ्रोपैथी। क्या पैथोफिजियोलॉजी है? तो पैथोफिजियोलॉजी यही है सर, ओवर प्रोटेक्शन होगा, IgA एंटीबॉडी, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, इस वजह से क्या होने वाला है, डिपोजिशन,
ओके गुड। तो हमने लिख लिया। अब हम समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है आईजीए की नेफ्रोपैथी की पे सबसे पहले होगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आईजीए एंटीबॉडी। इससे इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये। इसका ओवर प्रोडक्शन होने के बाद में ये डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ द दीज कॉम्प्लेक्स इन द मेसेंजियम सेल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की मेसेंजियम सेल में ये जाकर के डिपोजिशन हो जाएगा, और ये डिपोजिशन हो जाने के बाद में वहां से एक सिस्टम का एक्टिवेशन करवाते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, जिसको C3 सिस्टम भी बोलते हैं। अगर हमारे पास में टाइम बचेगा तो मैं आपको ये C3 और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या ऑटो इम्यून रिएक्शन के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मजा आने वाला टॉपिक है ये। इसको C3 सिस्टम भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक्टिवेशन हो जाने के बाद में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुले, और ग्लोमेरुले में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से यहाँ पर डैमेज देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलाई में, और उसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमने बात कर ली है। क्या क्या इसके क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करने वाला है। अच्छा, कोजेस हमने पढ़े, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे अब मैं बात करवाता हूं आपको। तो पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई, तो अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यहां देखने को मिलेगा रिकरंट ग्रोस हिमेचूरिया, फॉलोइंग URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद, दैट इज द क्लासिकल सिम्टम। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद में अगर हमें ग्रोस हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, तो हमने सोचना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया होगा, हिमेचूरिया। तो इस पेशेंट के अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी हो गया होगा। क्या हो गया होगा, तो हमें पेशेंट जब हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि जी पहले मुझे खांसी हुआ था, या थोड़ा मुझे यहाँ गले में फेरेंजाइटिस और थ्रोट हो गया था, उसके बाद में अचानक से यूरिन के साथ में खून आने लग गया। इसका मतलब कौन सा नेफ्रोपैथी था, आईजीए नेफ्रोपैथी। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं, मैं वर्ड लिखता हूँ, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप मुझे भी बताना, SYPHARYNGITIC हिमेचूरिया। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरे फेरेंजाइटिक हेमेचूरिया। क्या प्रोनाउंसिएशन करेगा, मैंने सही किया या नहीं किया, आई डोंट नो, आप मुझे बताएंगे इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इस टर्म को हम ये बोलेंगे फेरेंजाइटिक हेमेचूरिया। यस या नो। ओके, नेक्स्ट क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, माइल्ड और नो एडिमा, माइल्ड और नो एडिमा, hypertension with progression, डिजीज। बीपी के साथ साथ में इस डिजीज का भी प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। फ्लैंक एरिया पेन होगा, फैटिक, हेमेचूरिया बिटवीन एपिसोड, इस प्रकार के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कराएंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एपिसोड से ये फ्लैंक एरिया, हिमेचूरिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप जानते हो, सबसे पहले हम करेंगे भाई हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट इंफॉर्मेशन,
और इधर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पेशेंट आपको हिस्ट्री बताएगा कि क्या पहले मुझे URTI हुआ था, उसके बाद में हिमेचूरिया हो गया है, मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आ गया है। तो हमें लगेगा कि यार ये पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं ये किसके रिलेटेड है, IgA नेफ्रोपैथी का है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर सबसे पहले वाइटल साइन देखेंगे। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन मिल सकता है, URTI के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, यस या नो। उसके बाद हम लैब टेस्ट करेंगे। टेस्ट, तो क्या टेस्ट करने वाले हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जिसके अंदर RBC देखने को मिलेगा, RBC कास्ट होगा, प्रोटीन होगा, यस या नो। आई और प्रोटीन देखने में लगा, हाँ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। इसके अलावा हम करवाने वाले हैं सीरम IgA, ये जो हमें एलिवेटेड देखने को मिलेगा, एलिवेटेड लेवल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा रीनल बायोप्सी, तो ये टेस्ट करवाने वाले हैं। ये टेस्ट करवा लेंगे, बाद में हमें पता लग जाएगा कि जो ये इस पेशेंट के अंदर हुआ है वो IgA एंटीबॉडी की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या हम मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, मैनेजमेंट सेम एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम मैनेजमेंट करने वाले हैं। सेम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने वाले हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देने वाले हैं, डाइट का हमने ध्यान रखने वाले हैं, यस या नो। नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम सेम करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशन भी सेम देखने को मिलेगी, प्रोग्नोसिस भी सेम देखने को मिलेगा, यस या नो। बस हॉलमार्क सिम्टम जो इंपॉर्टेंट सेम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम रखेगा। जो इसमें डिफरेंट है और जो नॉर्सेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज द हिमेचूरिया प्लस URTI, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, यस या नो। और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, इसका जो कंफर्म टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कंफर्म टेस्ट हम क्या करेंगे, रीनल बायोप्सी विथ IgA डिपोजिशन। अगर हमने इसका रीनल बायोप्सी लिया और उसमें हमें IgA एंटीबॉडी देखने को मिला, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर IgA नेफ्रोपैथी। ये दो चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट करती है। तो ये हमने तीन चीज़ें यहाँ ज़्यादा डिफरेंट करती है। क्या, पहला IgA एंटीबॉडी की वजह से होता है, दूसरा रेस्पिरेटरी साइन के साथ में मैच्योरिटी देखने को मिलता है। कंफर्म टेस्ट रीनल बायोप्सी करेंगे, रीनल बायोप्सी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, IgA एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, दैट इज द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है, एक दो बार क्यों रिवीजन करवा देता हूँ। नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो होता है वो IgA नेफ्रोपैथी की वजह से होता है। IgA नेफ्रोपैथी क्या होता है, IgA एंटीबॉडी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाने की वजह से वो जाकर के डिपोजिशन हो जाती है हमारे ग्लोमेरुलाई के अंदर और वहाँ जाकर के इन्फ्लामेशन करती है। ऐसा क्यों हो जाता है, ये जेनेटिक वजह से, लेकिन विच भी एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, उसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। मेन में 2 टाइम ज़्यादा होता है और एज लेट टीन एज और 30 ईयर के बीच में देखने को मिलता है, यस या नो। ओके, IgA नेफ्रोपैथी जो है, IgA नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन वर्ल्ड वाइड। क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने वाले हैं, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम
हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं, बाकी सारे आरएफटी देखने वाले हैं, लेकिन इसका जो कंफर्म टेस्ट होगा दैट इज द रीनल बायोप्सी, और रीनल बायोप्सी को जब देखेंगे तो उस पर हमें आईजीए एंटीबॉडी डिपोजिशन देखने को मिलेगा। हॉलमार्क सिम्टम क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, बाकी सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एज ए नेफ्राइटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्या हॉलमार्क सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो हॉलमार्क सिम्टम यहाँ देखने को मिलेगा हिमेचुरिया विद द यूआरटीआई सिम्टम देखने को मिलेगा। दैट इज द हॉलमार्क सिम्टम, दैट इज द आईजीए नेफ्रोपैथी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, और बने रहिए मेरे साथ में जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। अगर आपका अभी भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है ना यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो एक बार पलट करके देखो, आपकी मम्मी और पापा अभी भी भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, नहीं ना जाने किस किस के सामने झुके हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। पढ़ना लिखना और सक्सेस होना हमारा नहीं, हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है, और हम पेरेंट्स का सारे ड्रीम को पूरा करेंगे। यस या नो? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।